पश्चिमी देश है एक जो कि बहुत ताकतवर है, उसका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने में उस देश का नाम भी सामने आ रहा है जो कि आतंकी पालता है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। बांग्लादेश में जिस नाटकीय ढंग से तख्ता पलट हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे आरक्षण मुद्दा बताया गया, लेकिन महज 3 दिनों के अंदर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ये सवाल उठ खड़े हुए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आरक्षण तो महज एक मुद्दा था। सच्चाई ये है कि इस मुद्दे को बड़े आंदोलन का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया पाकिस्तान। और इस दावे के सच होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता की चूल्हे हिली, शेख हसीना देश छोड़कर गई, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी, जो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में अराजकता के पीछे पाकिस्तानी हाथ है। जाहिर है बांग्लादेश अस्थिर रहेगा तो इसका सीधा असर भारत पर ही होगा, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने से अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है। हसीना सरकार पहले ही आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका देश में अपना एक मिलिट्री बेस चाहता है, जिस पर हसीना सरकार की तरफ से इनकार किए जाने के बाद अमेरिका ने नाखुशी जताई थी। और फिर बाद में अमेरिका ने इसी साल हुए बांग्लादेश चुनाव को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे। ऐसे में बांग्लादेश में हुए उस बड़े सियासी उलटफेर को लेकर अब अमेरिका को लेकर भी शक गहराता नजर आ रहा है। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा पहले पाकिस्तान के साथ भी कर चुका है। इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ को लाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट सेंट मार्टिन आइलैंड में था। वो वहाँ पे एक मिलिट्री बेस अपना बनाना चाह रहे थे, और वहाँ पे अगर ये बेस बन जाएगा तो वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए सियासी उलटफेर को लेकर पाकिस्तान और पश्चिमी देश दोनों ही टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल है, अब जबकि ये साजिश परवान चढ़ चुकी है तो अब इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बांग्लादेश के लोगों को खुद सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं इससे लेकर देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या वजह रही होगी, लेकिन सवाल ये कि वाकई में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र हैं या फिर छात्रों की आड़ में किसी की साजिश है। कौन है आखिर बांग्लादेश का विलन, ये जरा हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि लगातार देखिए बांग्लादेश के खिलाफ साजिश हुई है, ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई है वो चिंताजनक है। तख्ता पलट के पीछे ISI का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका का भी से नाम जुड़ा हुआ है, यानी ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो भी पहले रहा है उसके पीछे अब अमेरिका जो है साजिश रच रहा है। हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने शक जताया है, यानी कि अमेरिका पे शक जताया गया। अमेरिका पर इमरान खान ने भी आरोप लगाए थे। इसके अलावा सेना की मदद से खेल करने का भी आरोप लग रहा है। पाक और अमेरिका को लेकर गहरा शक यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो गई है और यही वजह सामने आ रही है कि पाक और अमेरिका का इसमें नाम हो सकता है। अब अगली खबर क्या है, महिमा का रुख करते हैं। पुनीता बता रही थी कि कैसे अभी किस किस देश का नाम सामने आ रहा है, लेकिन हिंडन एयरबेस से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, खबर मिल रही है कि 48 घंटे के अंदर शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। क्या ये खबर मिल पाई है कि वो कहाँ जा रही है? क्योंकि पहले तो बताया जा रहा था कि फिनलैंड या फिर लंदन, इन दोनों जगहों में से कहीं एक। देखिए, शेख हसीना को लेकर खबर यही है कि अगले 48 घंटे में वो भारत छोड़ सकती हैं। लेकिन जब से शेख हसीना भारत पहुंची हैं तब से इस बात को लेकर
स्पष्टीकरण नहीं है कि वो आखिर अगर भारत से जाएंगी तो कहां पर जाएंगी। हम उस वक्त हिंडन एयरबेस के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसी के अंदर शेख हसीना जो है वो यहां पर मौजूद है। लेकिन अब उनकी आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्या कुछ उनकी भारत सरकार से बातचीत चल रही है और किस देश में शरण लेने को लेकर उनकी आगे की रणनीति है, ये तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि आज तकरीबन 2 से ज्यादा दिन हो चुके हैं शेख हसीना को गाजियाबाद पहुंचे हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत में शरण लेने को लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया है। इनकी मुलाकात अजित डोभाल से भी हो चुकी है, साथ ही कल यहां पर सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक के बाद भी कहीं ना कहीं से लगातार बैठकों का दौर चला है और उस बैठक के जरिए यह समझने की कोशिश भी की गई है कि अगर शेख हसीना भारत से शरण मांगती है तो भारत क्या शेख हसीना को यहां पर शरण फिलहाल देती हुई नजर आएगी। लेकिन जो खबर यह है कि शेख हसीना ने भारत से अभी तक न कोई शरण मांगी है, बल्कि अगले 48 घंटे के बीच वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो सकती है। हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली बिल्कुल वैभव, देखना यही होगा कि आगे शेख हसीना का क्या कदम होता है, क्योंकि देखिए कल भी विदेश मंत्री ने यह बताया था संसद के अंदर कि शेख हसीना जो है इस वक्त सदमे में है और उनसे अभी बातचीत कर पाना जो है संभव नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए बात एक बार फिर से जिस तरीके से बांग्लादेश में अस्थिरता की तस्वीरें सामने आ रही है और शेख हसीना अभी भारत में मौजूद है और इतिहास गवाह है कि भारत से जब जिसने भी मदद मांगी है भारत ने कभी उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया है और शेख हसीना के हालातों में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, देखिए वो भारत आई और पहले आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी थी, उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनको खाली करने के लिए बोला भी था, लेकिन 45 मिनट के अंदर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो भारत आई। लेकिन अब उनका आगे का प्लान क्या है, वो कहां पर जाने वाली है, कहां पर जा सकती हैं, इस वक्त क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। यहां से कहां जाएंगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना यूरोप जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना का राजनीतिक विषय दांव पर है, लेकिन शेख हसीना की जान को भी खतरा है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। इस बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब-उद्दीन खोखर ने भारत से अपील की है कि शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेज दे। महबूब-उद्दीन खोखर ने भारत बांग्लादेश के संबंधों का हवाला देते हुए भारत सरकार से अपील की है कि शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में कई लोगों की हत्या की है, वो हत्यारी हैं। दरअसल महबूब-उद्दीन खोखर खालिदा जिया की पार्टी BNP के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां अब कभी भी बांग्लादेश नहीं आएंगी। उनका परिवार हर बार देश को बचाते बचाते थक गया है। कट्टरपंथी अब हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন, आज जो आप लोग बंगबंधु की बेटी शेख हसीना के खिलाफ बोल रहे हैं, आज शेख हसीना नहीं होती तो क्या बांग्लादेश इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाता? असंभव। कोई सोच भी नहीं सकता जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है। शेख हसीना के बाद आपका क्या होगा ये आप जाने। ये मेरा और मेरे परिवार के लिए चिंता का सबब नहीं है, ये आप लोग खुद जाने। ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि पुलिस की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों की हत्या की जा रही है। ये उत्पात है। दरअसल जब सबने बांग्लादेश से पल्ला झाड़ लिया तब PM मोदी आगे आए और उनके सपोर्ट पर ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने आर्मी विमान से उड़ान भरी और भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई। भारत में हसीना KC-130 मिलिट्री विमान के साथ 2 राफेल फाइटर प्लेन उड़ान भरने लगे। राफेल भारत में हसीना की सुरक्षा की गारंटी थे। ये इस बात का भी सबूत था कि मोदी अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।